हजारीबाग पूरे झारखंड में इतिहास रचने जा रहा है। झारखंड में पहली बार किसी राजनीतिक दल के विधायक के सौजन्य से सार्वजनिक विवाह संपन्न कराने के कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसका सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग सदर के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल की। मनीष जायसवाल जी के सौजन्य से आगामी 14 दिसंबर को 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए स्वयं विधायक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग विधायक हमेशा से ही सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किए हैं, चाहे गरीब वर्ग ही क्यों ना हो, हमेशा से ही उनको मदद करने का काम किए हैं। छठ पर्व के दिन भी छठ व्रतियों के बीच जाकर साड़ी का वितरण करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग विधायक काफी कम समय में ही हर दिल अजीज बन गए हैं। हजारीबाग विधायक का मानना है कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और गरीबों की मदद करना उन्हें काफी अच्छा लगता है। उनका कहना है कि वो विधायक बनकर नहीं बल्कि एक बेटा बनकर हजारीबाग विधानसभा का सेवा करना चाहते हैं। आइए अभी बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान लोकप्रिय विधायक हजारीबाग मनीष जायसवाल जी मौजूद है। आइए जानते हैं सर क्या कार्यक्रम है, बताएं सर। कि 25 जोड़ों का जो समाज के जो निचले पायदान के जो जोड़े हैं उनका जो है हम लोग विवाह करवा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें से जो लोग रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं उनको रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये अगर शॉर्टकट में समझें तो ये जिंदगी बसाना भी है और जिंदगी चलाना, इसका आयोजन जो है हम लोग कर रहे हैं। सर कैसे आपको लगा कि इतना बड़ा आयोजन करना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े बड़े होटल में पार्टी मनाते हैं सर, और आप इतना बड़ा आयोजन करके एक समाज में एक अलग संदेश देना चाहते हैं सर, कैसे देखते हैं इसको? कि हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, जब भी समाज में पब्लिक के बीच में रहते हैं तो उनके जो ज़रूरतें हैं इसका हम लोगों से ज़्यादा ज्ञान बहुत लोगों को नहीं रहता है। जब हम लोग जाते थे तो लड़कियों को हम लोग देखते थे। आपको पता होगा कि हम लोग एक लहंगा वितरण का कार्यक्रम करते हैं कि जो बहनें गरीब हैं उनका भी अरमान होता है कि हम भी अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी जगह पर शादी करें, तो उनको हम लोग लहंगा वितरण का कार्यक्रम पिछले 3-4 सालों से हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इस साल जो वर्तमान साल चल रहा है, इस साल में हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा लहंगा देने का काम किया है बहनों को। तो जब उनके बीच में हम लोग जाते थे तो उनके, आजकल देखिए टीवी से सब लोग एक्सपोज्ड हैं, सब लोग टीवी में देखते हैं और एक से एक भव्य बड़ी शादियां का उनका अनुभव रहता है। तो उनका भी ये था कि भाई हम लोग भी एक अच्छे से शादी करें, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक बार ट्राई करके देखें कि क्या ये सक्सेसफुली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो 25 जोड़ों का हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। ये अलग अलग समाज से जुड़े हैं और सभी, एक बात इनमें कॉमन है कि ये दोनों लड़का और लड़की, वर और वधू पक्ष दोनों गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। तो उनका सिलेक्शन हुआ और अभी हमारे पास कभी 100 फ़ोन होगा कि भाई हम लोग भी करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम लोग हो सकता है कि आगे से अगले साल से रेगुलर रूप से करें और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाएं। जैसे इस बार 25 का किया, अगले बार थोड़ा बढ़ाएं, बढ़ाते रहें। और एक अपील और करना चाहेंगे आपको, समाज के लोगों को, कि भाई अगर संभव हो तो आपको भी जो आपकी हैसियत हो, जो आपका मीन्स हो, उस लेवल तक किसी न किसी गरीब व्यक्ति का दुनिया बसाना, दुनिया चलाने का कार्यक्रम आपको करना चाहिए, ताकि अगर ऐसा होने से समाज का जो निचले पायदान का व्यक्ति है वो जल्दी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। सर एक सवाल और है सर, आप सामूहिक विवाह तो आयोजन कर ही रहे हैं, पर उनको रोजगार के लिए, उनके गृहस्थी खुशहाल चले, इसके लिए उनको टोटो उपलब्ध करा रहे हैं सर, ये कैसे आपको लगा कि उपलब्ध कराना चाहिए? देखिए, जो मेजर चैलेंज आज के दिन में हम लोग के पास होता है कि भाई लड़का बड़ा हो गया, शादी हो गया इसका, लेकिन अभी तक कुछ करता नहीं है, तो परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो शादी एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा, अगर हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि लड़के का शादी नहीं कर रहे हैं, तो बाबू अभी देख रहे हैं, कोई काम धंधा करेगा तब ना परिवार कैसे चलेगा। तो ये दोनों ही समस्याएं समाज में विदित है। तो हम लोग को लगा कि जिसका हम लोग शादी करा रहे हैं
कि हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि उसको हम लोग रोजगार से जोड़ें। तो उसी में कई एक तरह का हम लोग के पास ऑप्शंस था, लेकिन लगा कि ये ऑप्शन जो है सबसे सरल होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। ऐसे हम लोग जो इसमें जो लड़की है, अगर वो भी कहीं पर काम करना चाहेगी तो उसको भी हम लोग रोजगार से, नौकरी से जोड़ने का प्रयास, या स्टिचिंग से, या उसका जो प्रोफेशन है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब लोग चूंकि अलग अलग क्षेत्र से, अगर एक जगह के होते तो शायद एक जगह कोई सेंटर बना करके हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब कोई बड़का गांव से है, कोई गोमिया से है, कोई कटकम सांडी से है, कोई दारू से है, तो एक जगह के नहीं है। तो इसीलिए लगा कि कोई एक ऐसा माध्यम चुनना चाहिए जो सबका हो सकता हो, और उसी के लिए ये जो है टोटो का चयन हम लोगों ने किया। एक अंतिम सवाल सर, हजारीबाग के लोग का कहना है कि आप हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, और मेरा मानना ये है कि मोदी जी कहते हैं कि जब गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। तो आप सशक्त भारत के निर्माण में अपना कदम बढ़ा रहे हैं सर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही, हमारी जिम्मेवारी है कि अपने क्षेत्र को आगे ले जाए। अब आगे ले जाने का जब बात आप करते हैं तो इसका डेवलपमेंट एक फैक्टर होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका डेवलपमेंट, विकास जो है वो सामाजिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी हम लोग का होता है। उसी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए मैं सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जागृत करने का प्रयास करता हूँ, धार्मिक रूप से भी प्रयास करता हूँ। आपने देखा होगा कि छठ व्रत में हम लोग साड़ी का वितरण करते हैं, रामनवमी में जो है अस्त्र शस्त्र का जो है वो करते हैं। अभी अगर आप खेल के विषय में देखेंगे तो फुटबॉल के लिए हम लोगों ने नमो खेल श्रृंखला का जो है संचालन कर रखा है, जिसमें इस साल जो है फुटबॉल हुआ। फुटबॉल में लगभग 500 टीमों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग। आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो केरेडारी प्रखंड में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच जो है खेला जाना है, जिसमें हम लोग पूरा जर्सी भी देते हैं। इस साल हम लोगों ने कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया, बॉक्सिंग का किया, चेस का हम लोग जो है एक बाकायदा ये चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं जहाँ ट्रेनिंग चलता है। कबड्डी का हम लोगों ने आयोजन किया। तो हर साल ये जितने आयाम है जिससे सामाजिक रूप से लोग आगे बढ़े, इन सभी ये पे हम लोग काम करते हैं। तो अभी आपने सुना हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल को, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन वो बेखूबी करते हैं और लोगों के साथ हर कदम पर खड़ा रहते हैं।